तो आज हम भारत के समुद्र की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक ऐसे खोए हुए शहर की कहानी में जो आज भी इतिहासकारों और श्रद्धालुओं को सबको अपनी ओर खींचता है। ये द्वारका की कहानी है, एक ऐसा शहर जो अपनी भव्यता के शिखर से सीधे रहस्यमयी समंदर में समा गया। अब सवाल ये उठता है, जो सदियों से पूछा जा रहा है, कि क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच्चाई भी छिपी है? तो चलिए आज मिलकर इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर के जिक्र से जिसकी भव्यता का कहते हैं कोई मुकाबला ही नहीं था। एक ऐसा शहर जो एक दिन अचानक लहरों में विलीन हो गया। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां के महल सोने और रत्नों से जगमगाते थे, जिसकी गलियों में हर वक्त जश्न का माहौल रहता था। इसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि धरती पर उतरा एक चमत्कार माना जाता था। तो सवाल ये है कि आखिर इतना शानदार शहर बनाया क्यों गया और कैसे? वजह थी सुरक्षा और खुशहाली का एक बहुत गहरा इरादा। देखिए, कहानी शुरू होती है मथुरा से। हुआ ये कि कंस वध के बाद राजा जरासंध वो बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। अब अपनी प्रजा को इन लड़ाइयों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक फैसला लिया, एक नया और बिल्कुल सुरक्षित घर बनाने का। और इस तरह समंदर के किनारे एक ऐसे शहर की नींव रखी गई जो बिल्कुल अभेद्य था, द्वारिका। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, समझिए एक किला था जिसकी रखवाली खुद समंदर करता था। बनने के बाद द्वारका अपनी खुशहाली के शिखर पर पहुंच गई। और फिर आया इतिहास का वो सबसे बड़ा दौर, महाभारत, जिसमें द्वारका ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं ना, वो इस शहर की दौलत और खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। कहते हैं कि इसके महल इतने चमकीले थे कि उनकी चमक दूर दूर तक दिखाई देती थी, मानो जैसे सूरज खुद समंदर के किनारे उतर आया हो। ये वाकई में एक सपनों के शहर जैसी तस्वीरें हैं ना। यहाँ भगवान कृष्ण द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के तौर पर राज करते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब महाभारत का वो भयंकर युद्ध खत्म हुआ और पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची थी, तब भी द्वारका में वहां शांति और खुशहाली बनी हुई थी। लेकिन कहते हैं ना, हर सुनहरे दौर का अंत होता है। खुशहाली का ये समय भी एक बहुत दुखद और विनाशकारी मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। शहर का डूबना असल में कई दुखद घटनाओं की एक कड़ी थी। देखिए, शांति के बाद कृष्ण के अपने ही वंशजों यानी यदुवंश में एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया। और इस तबाही के बाद जब भगवान कृष्ण ने अपना अवतार पूरा किया तो कहते हैं कि खुद समुद्र ने इस शहर को अपनी गोद में समा लिया। और ये सब धीरे धीरे नहीं हुआ। ग्रंथों के मुताबिक समंदर की लहरें अचानक से विकराल हो गईं और देखते ही देखते वो सोने का शहर पानी के नीचे एक खामोश रहस्य बन गया। तो ये तो हुई पुरानी कहानी, लेकिन आज की दुनिया से इसका क्या कनेक्शन है? क्या इसका कोई सबूत भी है? पिछले कुछ दशकों में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात के तट के पास समंदर के नीचे खोजबीन की है। और पता है क्या? उन्हें पत्थर के बने हुए बड़े बड़े ढांचे, दीवारें और कई ऐसी चीजें मिली हैं जो इशारा करती हैं कि यहाँ पानी के नीचे एक पुराना डूबा हुआ शहर था। और यहीं से असली बहस शुरू होती है। हमारी कहानियों में सोने और रत्नों से जड़े शहर का जिक्र है, लेकिन खोज में मिले हैं पत्थर के ढांचे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वही पौराणिक द्वारका है या फिर कोई और पुराना शहर जो समुंदर में समा गया? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, द्वारका की कहानी विश्वास और इतिहास का एक ऐसा अनोखा संगम है जो इसे हमेशा के लिए एक दिलचस्प रहस्य बनाए रखती है। आज भी गुजरात में जो भव्य द्वारकाधीश मंदिर है, वो उसी खोए हुए शहर की विरासत की एक जीती जागती निशानी है। हर साल लाखों लोग वहां जाते हैं, भगवान कृष्ण की उस महान नगरी की याद को अपने दिलों में जिंदा रखने के लिए। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, क्या समंदर की गहराइयों में आज भी भगवान कृष्ण का वो सोने का शहर मौजूद है? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें इतिहास और आस्था के समंदर में डुबकी लगाने के लिए हमेशा बुलाता रहेगा।